अक्सर सुबह जब आंख खुलती है तो जिस्म में एक अजीब सी अकड़न महसूस होती है ना। आज हम डॉक्टर एरिक बर्ग की बताई हुई एक बहुत ही आसान मॉर्निंग स्ट्रेच रूटीन पर बात करेंगे। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। बहुत से लोगों का ये रोज का तजुर्बा है कि सुबह उठते ही कमर में जकड़न सी होती है या हल्का सा दर्द महसूस होता है। देखिए, ये एहसास इतना आम है कि लोग इसे नॉर्मल समझने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये छोटी सी चीज़ पूरे दिन की एनर्जी, पूरे दिन के मूड पर असर डाल सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही सादा सा हल मौजूद है। ये जो रूटीन है ना, ये खासतौर पर सुबह की इसी जकड़न को दूर करने और एक अच्छी सेहतमंद आदत बनाने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। चलें तो शुरू करते हैं, और शुरुआत करेंगे बिल्कुल बुनियाद से, क्योंकि अक्सर लोगों के लिए सारी कहानी शुरू ही कमर से होती है। तो हमारी पहली स्ट्रेच है कैट काउ पोज। अब ये एक क्लासिक मूव है। और क्लासिक क्यों है? क्योंकि ये है बहुत सादा और इसका फायदा जबरदस्त है। इस वर्जिश का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसका लॉन्ग टर्म असर। डॉक्टर बर्ग कहते हैं कि ये एक वर्जिश पूरा दिन पोस्चर को सीधा रखने में मदद करती है। मतलब वक्त के साथ जो जिस्म झुकने लगता है ना, ये उससे बचाती है। और इसे करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, फिर अपनी कमर को ऊपर छत की तरफ उठाएं, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। यह है कैट पोज। और फिर आहिस्ता से अपनी कमर को नीचे फर्श की तरफ झुकाएं। ये हो गया काउ पोज। ठीक है, कमर की बात हो गई। अब आते हैं जिस्म के ऊपरी हिस्से की तरफ। वो हिस्सा जहां अक्सर सारा स्ट्रेस, सारा तनाव जमा हो जाता है, खास तौर पर हमारे कंधों में। और जो अगला स्ट्रेच है ना, इसे डॉक्टर बर्ग अपना पर्सनल फेवरेट कहते हैं। और देखें, जब कोई माहिर किसी चीज़ को इतना पसंद करे तो समझ जाएं कि उसमें कोई ख़ास बात ज़रूर है। इस पर तवज्जो देना तो बनता है। इस स्ट्रेच का नाम है पपी पोज, और इसे दीवार के सहारे किया जाता है। ये खास तौर पर जिस्म के सामने वाले हिस्से और कंधों पर काम करता है। करना कैसे है? बहुत आसान है। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, अपने हाथ दीवार पर रखें और फिर अपने पांव पीछे ले जाएं और सीने को नीचे की तरफ लाएं। जब ये करेंगे तो कंधों में एक बहुत गहरा, बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। चलें, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला स्ट्रेच है हाफ डाउन डॉग। जो लोग योगा करते हैं वो इसे पहचानते होंगे। ये मशहूर डाउनवर्ड डॉग पोज की ही एक किस्म है। और इसका मकसद ये खास तौर पर कमर के ऊपरी हिस्से और कंधों से सारा तनाव निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब जिस्म के वो हिस्से जहां दिन भर की थकन जमा होती रहती है। अच्छा जी, तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहाँ हम उन वर्जिशों पर फोकस करेंगे जो पोस्चर को बेहतर बनाती हैं और फिर दिन भर उसे कायम रखने में भी मदद देती हैं। चौथी स्ट्रेच है एक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। और ये उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो दिन भर या तो झुककर काम करते हैं या फिर जिनका ज़्यादातर वक्त बैठकर गुजरता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है? पहली बात, ये जिस्म के सामने वाले हिस्से को खींचती है। दूसरी बात, ये कूल्हे के निचले पट्टों को खोलती है। और सबसे अहम, ये psoas जैसे गहरे हिप फ्लेक्सर्स तक पहुंचती है। ये वो मसल्स हैं जो ज़्यादा बैठने की वजह से सख्त हो जाते हैं और फिर कमर दर्द की एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं। इसके बाद जो स्ट्रेच है वो है स्टैंडिंग क्वाड स्ट्रेच, यानी खड़े होकर क्वाड्स को स्ट्रेच करना। और ये भी खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनका काम घंटों बैठने का है। उसके फायदे भी बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये जो हमारे फ्लेक्सर मसल्स सख्त हो जाते हैं ना, ये उनको रिवर्स करता है, पेल्विस के निचले हिस्से में स्पेस बनाता है और यहाँ तक के चलने फिरने के अंदाज को भी बेहतर बना सकता है। और अब हम आ गए हैं इस रूटीन के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, और वो है ट्विस्ट। डॉक्टर बर्ग इस स्ट्रेच को पता है क्या कहते हैं? वो इसे कमर के निचले हिस्से के दर्द का तिर्याक कहते हैं, यानी एंटीडोट। अब ये बहुत बड़ा दावा है और ये इसकी अहमियत को ज़ाहिर करता है। और इसे करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस फर्श पर पीठ के बल लेट जाएं, एक घुटने को अपने सीने की तरफ लाएं और फिर बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता से उस घुटने को जिस्म के दूसरी तरफ ले जाएं। ये हरकत कमर के निचले हिस्से में वो रोटेशन पैदा करती है जो आम जिंदगी में बिल्कुल नहीं हो पाती और जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ठीक है, ये थे सारे स्ट्रेचेस, लेकिन एक सवाल है,
आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इस पूरी रूटीन को सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे अरसे तक वाकई मुअस्सर बनाती है? और इसका जवाब बहुत सादा है। असल राज इसमें नहीं कि ये कितनी मुश्किल से की जाए, बल्कि इसमें है कि इसे रोज़ किया जाए। मुस्तकिल मिजाजी, इसे अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाना, बस यही है जो असल तब्दीली लाता है। और आखिर में बस एक सोचने वाली बात कि सुबह की एक साबा सी आदत जो सिर्फ 5 मिनट लेती है, ये हमारे बाकी पूरे दिन के लिए क्या कुछ बेहतर कर सकती है, क्या कुछ नया खोल सकती है।